नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, ये जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का जो एग्ज़ाम है, जो कि 24 सितंबर को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें बीच में किन्हीं कारणों से व्यवधान आ गया था, शायद आगे ना आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है, इसके अंतर्गत मैं यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स और मेंस का जो जीएस का जो पोर्शन है जनरल स्टडीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट सीरीज़ नुमा फॉर्म में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा और ऑप्शन डी भीमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी भीमा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल व माप का प्रभारी था? ऑप्शन ए पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन बी पन्याध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी शून्याध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पौतवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्ष, ये इसका पूरा नाम हर्षवर्धन था, ऑप्शन सी धनदेव और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हर्ष। महोदया किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी पटना। इसका जो राइट आंसर है वो है सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, ऑप्शन बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा और ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए खिलजी, बी लोधी, सी सैयद और डी गुलाम। तो इसमें हमें क्रम बताना है कि पहले कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए और फिर उसके बाद। तो 4 वंश दिए हुए हैं, तो जानते हैं। पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद होता है सैयद वंश और सैयद वंश के बाद होता है लोधी वंश। इनमें एक में से तुगलक वंश जो कि खिलजी वंश के बाद आता है। तो हम इसी हिसाब से देख लेते हैं। इसका आंसर जो है 4 1 3 2, मतलब पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो डी आंसर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, अब बताता हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये यूपी पीएससी स्पेशल क्लासेस बाय आशीष मिश्रा करके जो हैं सर, उनकी कोचिंग की या फेसबुक के थ्रू उन्होंने जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, वो जो टेस्ट सीरीज़ है, जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, लगभग लोअर पीसीएस का हो, अपर का हो, समीक्षा अधिकारी का या XYZ जो भी स्टेट के जनरल स्टडी बेस्ड एग्ज़ाम है, तो वहाँ के लिए ये परफेक्ट है अपने आप में, ये जो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मोहम्मद बिन तुगलक। ये सर्वाधिक विद्वान शासक थे दिल्ली सल्तनत के। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए मुइजुद्दीन मुहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी आराम शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इल्तुतमिश। इन्होंने ही दिल्ली को राजधानी स्थापित किया था और इनसे पहले लाहौर थी राजधानी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? ऑप्शन ए शाह अब्दुल अजीज़, ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन सी शाह कलीमुल्लाह और ऑप्शन डी मोहम्मद गौस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी मोहम्मद गौस। ये जो है ये कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर एवं ऑप्शन बी बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी एवं अकबर के मध्य और ऑप्शन डी हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। और बाबर एवं राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ था वो था 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक, और शेर शाह सूरी और अकबर का कभी सामना नहीं हुआ और ऐसे ही हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी का कोई युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल संबंधित थे? ऑप्शन ए कानून से, ऑप्शन बी मालगुजारी सुधारों से, ऑप्शन सी साहित्य से, ऑप्शन डी संगीत से। तो राइट आंसर है बी मालगुजारी सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये युद्ध हैं सूची 1 में और सूची 2 में शासक दिए हुए हैं, बादशाह कह सकते हैं, मुगल बादशाह दिए हुए हैं। तो बताना है कि किस बादशाह के समय या किस बादशाह ने यह युद्ध लड़ा था। सूची 1, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर के समय हुआ था 1576 में। बेलग्राम का युद्ध ये हुमायूं के समय हुआ था, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1539 में आई थिंक है, 39-40 में। तो इसका है तीसरा। खुसरो का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह जो वो जहांगीर के समय हुआ था, ये इनके पुत्र थे और मान सिंह जिनकी बहन थी मानबाई जिसका जहांगीर के साथ विवाह हुआ था, उन्हीं के पुत्र थे ये खुसरो। और डी खानवा का युद्ध तो मैंने बताया था अभी बाबर के समय, राणा सांगा के, बाबर और राणा सांगा के में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2, 3, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख नसीमुद्दीन चिराग दहलवी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी शेख फरीद शंज ए शकर। गंज शकर होगा, वैसे गलत मिसप्रिंट हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था? ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हुमायूं ने। चित्रकला की जो मुगल शैली है उसको प्रारंभ किया था हुमायूं ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मदरसा ए बेगम क्या होता था दिल्ली, मतलब मुग़ल काल के दौरान मदरसा ए बेगम क्या कहलाता था? तो वो शिक्षा के केंद्र को कहते थे। ठीक, शिक्षा का केंद्र था ये। और ये किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी माहम अनगा, ऑप्शन सी जिया उन्नीसा और ऑप्शन डी जीनत उन्नीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी माहम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? ऑप्शन ए अंग्रेज़ तथा बाजीराव, ऑप्शन बी अंग्रेज़ तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव और ऑप्शन डी डच तथा बाजीराव। तो इसका राइट आंसर बी है, अंग्रेज़ तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। तो ये बताना है कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए माउंट आबू में कराया था, ऑप्शन बी नैनीताल में कराया है, ऑप्शन सी सरधना में कराया है, ये गलत हो गया है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, सी आएगा, ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी सरधना में। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो इनको इग्नोर ना करें इस टेस्ट सीरीज़ को। अगर थोड़े भी सीरियस हैं तो वीडियो ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था? ऑप्शन ए मुग़लों ने, ऑप्शन बी अफ़गानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने और ऑप्शन डी रोहिल्लों ने। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसमें अफ़गानों ने पराजित किया था मराठों को।
तो इसका यहाँ पर ये गलत आंसर दे दिया है दोस्तों ये इस टेस्ट सीरीज़ में। इसका बी आंसर सही होगा। अफ़गानों ने पराजित किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को। अंग्रेज़ों से तो अलग युद्ध हुए हैं इनके मराठों के, तो थोड़ा ये हो सकता है मिस हो गया हो उन पर टेस्ट सीरीज़ सर पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है वो अफ़गान ही है, मराठा जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ए बहादुर शाह प्रथम। इसको शाह ए बेखबर भी कहते थे, तो याद कर सकते हैं आप चाहें तो। शाह ए बेखबर बहादुर शाह प्रथम को बोलते थे और ये अंतिम योग्य मुगल शासक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी वांडीवास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बक्सर। ये यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था जनरल स्टडीज़, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, अगले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर है सी, फारसी जो थी वो दरबार की भाषा थी या प्रशासनिक भाषा भी कह सकते हैं। तुर्की जो है वो इनकी थी साहित्य की भाषा थी मुग़लों की जो थी, और अरबी धर्म की भाषा थी। तीनों ही फैक्ट चाहें तो याद कर सकते हैं। अरबी है वो धर्म की भाषा है, तुर्की जो है वो साहित्यिक भाषा है या साहित्य की भाषा है, और फारसी प्रशासन की या मुग़ल दरबारी भाषा मतलब हो गया प्रशासन की भाषा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का कुछ मुझे खास याद नहीं है या पता नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड एलन बैरो के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग्स के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय और ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो सभी ये भगवान थे लॉर्ड तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए लॉर्ड एलन बैरो के समय, जो अंग्रेज़ों की सिंध विलय जो हुई है या सिंध का जो विजय संपन्न हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चांस भी आने के बहुत ज़्यादा हैं इसके इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी लॉरेंस और ऑप्शन डी कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कैनिंग। सही आंसर है यही 1857 के समय। और इस विद्रोह से पहले जो थी जितनी भी मैक्सिमम जो उथल पुथल मचाई थी वो जो गवर्नर था वो डलहौजी के द्वारा मचाई गई थी। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि डलहौजी उसी समय रहा होगा, जो कि 1856 या 56 के लास्ट तक रहे थे डलहौजी, और इस युद्ध तक कैनिंग हो चुके थे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा डाउट लग रहा है इन्होंने जो आंसर दिया है ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे। किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इन्होंने सी दिया है एम.जी. रानाडे, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 लॉर्ड डलहौजी के समय ही ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है, और उसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था? ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु और डी नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया? ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ये भी भगवान हैं सभी तो इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय
1828 में रेगुलेशन 17 के तहत जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। और इसके में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो राजा राम मोहन राय के काफ़ी प्रयास करते हैं वो, उसके बाद ही ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन सी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है सी एनी बेसेंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको ईजिली उपलब्ध हो जाएँ या आसानी से आप उन तक पहुँच सको। तो धन्यवाद दोस्तों।